पत्रकारों के बीच में 50 से अधिक संगोष्ठियां हम लोगों ने की, अलग अलग जगह बड़े विद्वान लोग, और उसके सुझावों को इकट्ठा करके हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाया। सरकार ने हमसे सुझाव मांगे थे, सबसे ही मांगे गए थे, आप लोगों से ही मांगे गए, तो हमने एक सुझाव भाषा को केंद्र में रख के हमने सुझाव दिए थे। जो रहा हो, बहुत सारे सुझाव उसमें शिक्षा नीति में है और लोगों की तरफ से भी गए होंगे, भाषा को केंद्र में रख के बहुत सारे सुझाव दिए। दूसरी बात यह थी कि हम लोग, क्योंकि हम तो यहाँ उच्च शिक्षा में बैठे हुए हैं, हम लोग प्राथमिक कक्षाओं पे भी काम कर रहे हैं, विद्यालय स्तर पे भी काम कर रहे हैं और उच्च शिक्षा में भी काम कर रहे हैं। तो सब जगह भाषाओं की स्थिति को हम लोग समझ पा रहे हैं कि दिक्कत है कहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे। इसके ऊपर भी चिंतन की आवश्यकता है। भाषाओं की स्थिति, क्यों लोहानी साहब ने भाषाओं की बात सोची, भाषाओं की स्थिति सचमुच बहुत गंभीर है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा या स्वदेशी ज्ञान परंपरा भाषाओं के माध्यम से ही तो हमारे पास पहुंचेगी। अगर हमारी अपनी भाषाएं नहीं बचेंगी तो उस ज्ञान परंपरा हमारे तक पहुंचाएगा कौन और कैसे हम उसको पढ़ेंगे और नई पीढ़ी कैसे उसको जान पाएगी। तो भाषाओं को बचाने का कार्य बहुत प्रमुख है और इस नई शिक्षा नीति के अंदर पहली से 5वीं कक्षा तक मातृभाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का और 8वीं कक्षाओं तक जहाँ तक संभव हो इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है कि हम भाषाओं को इस स्तर पर लेके जाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई सरकार की तरफ से कि सरकार ने भारतीय भाषा समिति का गठन किया। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय का अधीन है, उसका गठन हुआ और 2022 से हम भारतीय भाषा उत्सव मनाने लगे, भारतीय भाषा दिवस मनाने। इससे एक अलग तरह की मुझे लगता है कि एक जागृति आई है, भाषाओं के बीच में सामंजस्य रहेगा। जो तमिल के कवि हैं भारती जी, सुब्रमण्यम भारती जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 दिसंबर को हम लोगों ने भारतीय भाषा दिवस मनाना शुरू किया। सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भी मनाया जाता होगा और ये हमें सौभाग्य मिला कि पिछले 2 वर्षों से बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति महोदय और सब लोग आए, जिसके अंदर पिछले वर्ष हमने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर किया था, उससे पहले तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया था, जहाँ 10,000 बच्चे और 900 से ज़्यादा भाषा शिक्षक उसको उपस्थित थे। पिछले वर्ष भी 310 विद्यालयों के भारतीय भाषाओं के शिक्षक और 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राएं उपस्थित। इनसे क्या हो रहा है कि विद्यालय स्तर पर भाषाओं के प्रति बड़ा ही सकारात्मक वातावरण बन रहा है। हम उच्च शिक्षा में भाषाओं की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय स्तर पर भाषाओं की स्थिति सच में बहुत ही गंभीर है। जो निजी विद्यालयों के अंदर जहाँ पढ़ाई हो रही है लोहानी साहब, वहाँ 8वीं कक्षा के बाद हिंदी को विषय ही नहीं माना जाता। 8वीं कक्षा के बाद 9वीं में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश को पढ़ाया जा रहा है। तीसरी भाषा के रूप में लोग विदेशी भाषाओं को अपना रहे, हिंदी छूट रही है। हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हम अपनी भाषाओं के बिना उस ज्ञान परंपरा को कैसे जानेंगे। सरकार की पहल है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से अपनाया जाना चाहिए। आज सुबह के सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, हमने वो सब को अपनाया है, उन सबको बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाई। और इस समय जो समाज की जो भी विकृतियाँ हम समझ पा रहे हैं, जो हम यहाँ बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जब कुछ आप वहाँ से कुछ बोल रहे हैं, जिस भाषा में हम कर रहे हैं, समाज के बाहर सामान्य रूप से ऐसी भाषा में बातचीत होती नहीं है। भाषा का स्तर गिरा है। तो और लोगों का सोशल बदली है, लोगों का व्यवहार में बदलाव आया और जो युवा पीढ़ी आज समाज के अंदर विचरण कर रही है वो कहीं न कहीं संस्कारों से बहुत दूर होती जा रही है। जिन संस्कारों की बात माननीय जी यहाँ करके गई है, उन संस्कारों से बहुत दूर होती जा रही है। उन संस्कारों को बचाना है तो हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के नजदीक जाना होगा।